क्या इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा? इस वीडियो में आपको एक महिला और एक आदमी नजर आता है, जहां महिला हमें आगे चलते हुए नजर आती है। आदमी गुस्से में उसका पीछा करता है, वो टीवी में मुक्का मारकर उसे तोड़ देता है, यानी कि ये आदमी काफी ज्यादा गुस्से में है। फिर अंदर जाता है और अपने जूते निकाल कर किसी को मारता है। थोड़ी देर बाद एक महिला नीचे गिरती है, जिसके पास छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, यानी ये आदमी इसी महिला पर अटैक कर रहा है। महिला कितनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज है आपको साफ नजर आ रहा होगा। ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे से ली गई एक छोटी सी क्लिप है। इसमें जो आदमी आपको नजर आ रहा है वो है गौतम मीना और उसकी पत्नी अनु मीना। ये उस समय की वीडियो है जहाँ पर एक आदमी जो अपनी पत्नी को हैवानों की तरह जमीन में गिराकर मार रहा है। ये इस वीडियो दिखाता है कि कैसे एक आदमी अपनी पत्नी को अपने बच्चे के सामने मार रहा है। ये वीडियो जो दिखाता है कि कैसे एक बच्चा अपने पिता के हाथों अपनी माँ पिटते हुए देख रहा है। वो मासूम देख रहा है कि कैसे एक हैवान एक महिला के ऊपर हाथ उठा रहा है। बच्चा अपनी माँ को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उसे छुपाता है, उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी को देखता है जो कि अपनी पत्नी यानी उसकी माँ को गालियां दे रहा है। अनु मीना जो अब हमारे बीच नहीं रही, शायद इन सारी चीजों से तंग होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। ये कहानी है अनु मीना की। 7 अप्रैल 2026 अनु मीना जो अपनी जान दे देती हैं। ये वीडियो जो हमें अभी नजर आ रहा है, ये वीडियो 1 अप्रैल का है, यानी कि 6 दिन पहले का। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि अनु मीना को कितना ज्यादा टॉर्चर किया गया, उसके ऊपर थूका गया, यानी आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये तो एक छोटी सी क्लिप है, लेकिन इस संबंध, इस परिवार और इस घटना से जो कहानी बाहर निकल कर आई है, यकीन मानिए अगर वो सच है और अगर आप उन पर अगर बिलीव भी करें तो आपको शॉक कर देगी। 25 जुलाई 2015 अनु और गौतम शादी करते हैं। परिवार जो कि शादी को काफी अच्छे से करते हैं। 60 से 70 लाख रुपए खर्चा किया जाता है, क्योंकि गौतम मीना एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, अच्छा काम करता था। परिवार वाले यहाँ पे काफी हैवी अमाउंट दहेज में भी देते हैं। एक पिता जो भी कर सकता था अपनी बच्ची के लिए वो सब करता है। अनु का पिता, उनके परिवार वाले काफी अच्छे से शादी करते हैं, पर कहीं ना कहीं आदमी अगर किसी लेवल को भी पहुंच जाए, वो अच्छे पद में भी पहुंच जाए, लेकिन अगर उसके अंदर मक्कारी है तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलती। गौतम मीना पीडब्ल्यू में एक अच्छे पद में पोस्टेड है। शादी के समय में इतना हैवी अमाउंट उसे मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लालच उसके मन में आ जाता है। काइंड ऑफ उसे ये काफी इजी मनी लगती है। वह अब यहाँ पे और भी ज्यादा पैसे के लिए अब अपनी पत्नी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो अपनी पत्नी को परेशान करता है, शराब के नशे में उससे मारपीट करता है और ये सिलसिला लगातार 11 वर्षों तक चलता है। 2015 में शादी के बाद इनके बच्चे होते हैं। एक लड़का है, एक लड़की। बच्चे की उम्र 10 साल की है, जिसने अपनी माँ को खो दिया। रिश्तेदारों की माने तो गौतम एक अच्छे पद में तो था, लेकिन उसे शराब पीने की आदत थी। घर में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन शराब के नशे में अक्सर वो अपने घर में आता था, जहाँ पे न केवल वो अपनी पत्नी को मारता था, बल्कि वो तो अपने बच्चों पर भी दया नहीं दिखाता था। उसने कई बार उनके ऊपर भी हाथ उठाए। अनु के साथ ये रोज हो रहा था। किसी न किसी कारण से उनके घर में झगड़ा होता। अनु इस बारे में अपने परिवार को भी बताती है, लेकिन वहाँ से उसे किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता। अनु काइंड ऑफ एक फंसती हुई नजर आती है और उनके ऊपर लगातार ये टॉर्चर इतने ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उनके लिमिट को क्रॉस कर जाता है और वे अपनी जान ले लेती है। रिश्तेदारों की माने तो शादी के थोड़े ही दिनों बाद से गौतम मीना जो कि अपनी पत्नी से गाली गलौज और मारपीट किया करता था। इसी के अलावा इस इंसिडेंट के कुछ महीने पहले मार्च 2026 में गौतम अपने घर में गैस सिलेंडर की पाइप खोल देता है और गैस सिलेंडर से अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करता है। इस घटना के बाद अनु अपने घर में चली जाती है। गौतम उसे मनाने जाता है और परिवार वाले भी अब अपने बच्ची के घर को बचाने के लिए पुलिस में इसकी शिकायत नहीं करते हैं और अपनी बच्ची को गौतम के साथ भेज देते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी गलती की तौर पे चीजें नजर आ रही हैं। काश उस समय अनु को जाने नहीं दिया होता, या फिर शायद फिर यहाँ पे कोई पुलिस कंप्लेन करते। काइंड ऑफ यहाँ पे गौतम के मन में किसी तरीके का डर बना रहता कि वो कोई गलत कदम ना उठाए, चीजें आगे ना बढ़े, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अनु जो अपने घर में पहुंचती है मार्च के महीने के बाद में, जिसे लग रहा था कि अब सारी चीजें ठीक हो जाएगी, गौतम अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जैसा अनु ने सोचा था उसका उल्टा होता है। अनु के ऊपर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। गौतम जिसने अपनी लिमिट को अब और भी ज्यादा पुश कर दिया। 1 अप्रैल को गौतम अनु को इतना बुरा शराब के नशे में मारता है जिसकी एक छोटी सी झलक
झलक हमें सीसीटीवी कैमरा के इस क्लिप में नजर आती है। अगर हम इस क्लिप को ध्यान से देखें तो छोटे छोटे इंसिडेंट हमें अनु के ट्रॉमा को दिखाते हैं। हम देखते हैं कि कमरे का दरवाजा खुलता है, अनु अंदर आती है और पीछे से गौतम आता है जिसके हाथ में काइंड ऑफ एक लोटा होता है जिसे कि वह टीवी में पटक देता है। इससे अनु डर जाती है, वह रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। और गौतम यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो यहाँ पे अपने जूते को निकालता है। वो कमरे के अंदर घुसता है और अनु के ऊपर अब जूते से मारना शुरू कर देता है। तभी अपनी माँ की चीखों को सुनकर बच्चा जो भागते हुए अंदर आकर देखता है कि आखिर क्या हो रहा है। क्या आप सोच सकते हो कि एक मासूम सा बच्चा जो कि जिसे कुछ नहीं पता, वो एक ऐसा माहौल देख रहा है जिसे वो अपनी दुनिया मानता है, अपनी माँ और पिता उन्हें ऐसे लड़ते हुए देख रहा हो, आखिर उसके दिमाग में कैसा ट्रॉमा बैठेगा। ये ट्रॉमा जिंदगी भर उसके दिमाग में रहेगा जो कि उसे हमेशा याद आएगा। और यही वो ट्रॉमा है जो कि जनरेशन में आगे कंटिन्यू होता है। कैसे एक हैवान, एक आदमी जो कोई और नहीं उसका पिता है, उसके सामने उसकी माँ को बेरहमी से मार रहा है। मासूम बच्चा अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गौतम है उसकी हैवानियत यहाँ पे भी नहीं रुकती। वह अपना गुस्सा टीवी पे निकालता है, उसे खींचता है और अपनी पत्नी को और भी ज्यादा बुरे बुरे शब्दों से उसे डराता है। अनु यहाँ पे कितनी ज्यादा डरी हुई नजर आ रही है। बताया जाता है कि ये आदमी लगातार अपनी पत्नी को डराता है कि वह दूसरी शादी कर लेगा अगर अनु ने और भी ज्यादा दहेज लेकर नहीं आया तो। बताया जाता है कि 2022 में अपनी बच्ची के जीवन को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए अनु के माता पिता 20 लाख रुपए की और भी ज्यादा दहेज अनु को दे देते हैं। पर शायद ये तरीका भी इस आदमी के अंदर के राक्षस को शांत नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि मुंह को लग जाना, ये दहेज नाम की मनी है जो इजी मनी है, इस आदमी के सर पर चढ़ जाती है। इसी के अलावा ये भी बताया जाता है कि न केवल ये आदमी शराबी था बल्कि ये चरित्र से भी हीन था, यानी कि इसके अलग अलग महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी थे। ये भी बताया जाता है कि एक बार अनु ने इस आदमी को अपने घर की हाउसमेट के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ा था, जिसके बाद अनु के ऊपर और भी ज्यादा टॉर्चर बढ़ गए थे। और कुछ यही स्टेटमेंट अनु के भाई का भी निकल कर आया। अब काइंड ऑफ इस केस में हमें एक पैटर्न नजर आता है कि अनु लगातार अपने घर वालों को बताती रही, पर वे इस आदमी के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग कदम लेते हुए नजर नहीं आए। यानी कि अगर पहले ही बार अनु जब अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐसा बताती है तो वे एक स्ट्रॉन्ग कदम ले सकते थे, अपनी बच्ची को अपने घर में रखते शायद 6 महीने, साल भर, क्योंकि ऐसे हैवान के हवाले लगाने से अच्छा है कि बेटी हमारे घर पे ही रहे। भाई जो 20 लाख रुपए उन्होंने इस आदमी को दहेज में दिए हैं, वही 20 लाख उनकी बेटी के पूरे जीवन काम आते। देखो हर परिवार में थोड़ी बहुत नोक झोंक और ऐसे झगड़े होते हैं, पर दहेज के नाम में इस तरीके से वायलेंस करना एक क्राइम है। और कहीं ना कहीं ये एक नामर्दानगी की भी निशानी है कि एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को छोड़कर इजी मनी के लिए एक नारी के ऊपर हाथ उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनु के घर वाले जो काइंड ऑफ जो समाज के दबाव होते हैं ना कि हाँ समाज क्या कहेगा, तो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है समाज क्या ही कहेगा। क्या समाज घर में जाकर अनु को बचाएगा? क्या समाज अनु के घर वाला पति को उसकी गलत हरकतों से रोकने में सक्सेसफुल हो पा रहा है? समाज की तो सबसे बड़ी गलती यही रही कि सबसे पहले वो एक ऐसे आदमी का चुनाव करते हैं कि जो सर्विस वाला हो, भले ही उसकी हरकतें कैसी हो, उसका नेचर कैसा भी हो। अगर लड़का सर्विस वाला है और उसका बिहेवियर अगर बेकार भी हो तो लोग उसे अपनी लड़की दे देते हैं, साथ में बहुत सारा दहेज भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लड़का बेरोजगार है या फिर बैकवर्ड बैकग्राउंड से आता है, उसकी फैमिली की इतनी ज्यादा वेल्थ नहीं है, भले ही लड़का अच्छा हो लेकिन उसका चुनाव नहीं किया जाता। यही वो चीजें हैं जो कि हमारे समाज की दिशा को बिगाड़ती हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में हमें ये बातें डालने की जरूरत है कि अगर एक बार शादी हो जाती है, जो महिला है वो आपके परिवार का हिस्सा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब आपकी हो चुकी है। पहले तो कोई लेन देन होना भी नहीं चाहिए था, और अगर हुआ भी है तो ये शादी के पहले तक हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं। कहीं ना कहीं हमें समाज में ऐसी सोच लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो गवर्नमेंट जॉब को लेकर लोगों का ऑब्सेशन, हेल्दी बैकग्राउंड की जगह पर हमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नेचर को प्राथमिकता देनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे अनु का घर वाला गौतम तो यहाँ पे कल्प्रिट है ही, पर कहीं ना कहीं अनु के घर वाले भी हैं जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया। शायद उस समय वो थोड़ी सी हिम्मत कर लेते या फिर सामाजिक दबाव ही डाला करते तो शायद ये समय नहीं होता और आज हम ये कहानी नहीं सुन रहे होते। यकीन मानिए तो एक छोटी सी क्लिप है, इसी के अलावा अनु के साथ क्या क्या नहीं होता रहा होगा। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ ऐसा जानने को मिला हो ताकि आप इन समाज और दुनिया की बुराई से दूर रहें, अपने जीवन में सुरक्षित रहें, खुश रहें। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है। मिलते हैं इसी तरीके किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।